हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड। नेम आप देख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके अंदर लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1। अब ये 2.1 जो है ना, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का टॉपिक है, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो सकती है। लेकिन इससे पहले आपको इसके बेसिक के बारे में समझना पड़ेगा कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, 2.1 के अंदर ये डोमेन कोडोमेन को लेके ही क्यों काम किया जाता है। तो इस सब चीज को अपन पहले समझेंगे, पूरा बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। तो आपको पता है फंक्शन जो है वो अपन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। अब फंक्शन को पढ़ने के लिए पहले आपने रिलेशन को पढ़ा था, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, रिलेशन को पढ़ना पड़ेगा। अब जब रिलेशन पढ़ लोगे आप, तो रिलेशन के बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या समझना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन से रिलेटेड कौन होता है, फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा। फिर अब देखो बच्चों, जब आप फंक्शन पढ़ लोगे ना, तो फंक्शन में एक और चीज थी, इनवर्स फंक्शन, जो कि आपके हट चुका है इस सिलेबस से, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो में आपको उसको सॉल्व करा दूंगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा किसको, इनवर्स फंक्शन को। ठीक है बच्चों, तो इनवर्स फंक्शन जब आप समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप आओगे आपके बुक के टॉपिक पर, और बुक का टॉपिक है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों चलिए समझते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को समझते हैं और आते हैं यहाँ पर धीरे धीरे। तो बच्चों आपको जैसे कि पता है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन बच्चों आपको पता है एक तरह से ये सेट होता है। क्या होता है बच्चों, सेट होता है, और वो भी सेट किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। आपको मैंने बता दिया था ये सेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। अब ये जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ और फिर ऑर्डर्ड पेयर भी बना के बताऊंगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सेट लिया जिसको डोमेन ए बोला मैंने, और दूसरा सेट बच्चों मैंने लिया कोडोमेन जिसको मैंने बी नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मैंने सेट्स के अंदर एलिमेंट्स ले लिए ABC, और यहाँ पर भी बच्चों मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ ले लिए। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर ये कुछ रिलेशन यहाँ तैयार कर दिए। अब यहाँ पर ये रिलेशन मैंने तैयार करे, तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों एक तरह से रिलेशन को बताता है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से किस तरह से रिलेट करते हैं उनको बताता है। तो यहाँ पर जो रिलेशन तैयार होगा बच्चों, वो आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि ए का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 1 के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। सी का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। और सी का रिलेशन एक और है, वो है किसके साथ, 4 के साथ। ये सब चीजें आप जो है बच्चों वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए, और मैंने वहां बताया भी सही था कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन एक तरह से सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो रिजल्ट लिखे रहते हैं, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर ही कहा जाता है, और इनका जो मैंने सेट बनाया वो क्या बन चुका है, एक तरह से रिलेशन बन चुका है। तो रिलेशन तो आपको पता होगा कि एक सेट से दूसरे सेट में एलिमेंट किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, और उनका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो रिलेशन होता है। तो रिलेशन की बात तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करते हैं फंक्शन की। तो देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पे आपके पास है फंक्शन। अब फंक्शन क्या बोला है, तो फंक्शन में देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी रिलेशन वही फंक्शन बन जाता है। कोई भी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन बन जाता है बच्चों। अब ये फंक्शन कब बनता है, तो इसके अंदर दो बातें थी। इसके अंदर क्या थी बच्चों, दो बातें थी। अब दो बातों में से सबसे पहली बात तो यह है कि जो डोमेन है ना, जो डोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि अभी इस बात को समझाता हूं मैं, पहले तो यहां लिख लेते हैं अपन, रिलेशन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब इसको भी समझा देता हूं, ये बात क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर ये दो सेट बनाया, एक तो ये और दूसरा ये। अब यहाँ लिखा मैंने ABC, और यहाँ लिखा 1 2 3 और ये 4। अब जैसे कि यहाँ मैंने एक का रिलेशन बना दिया, मैंने बी का रिलेशन बना दिया, और ये बी का इसके साथ भी रिलेशन बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डोमेन था उसके सभी के सभी एलिमेंट का रिलेशन है। आप कहोगे सर सभी का नहीं है, सिर्फ ए और बी का है, सी का रिलेशन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब सभी के रिलेशन होंगे ना, तभी जाके फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन तो ये थी। आगे बात समझ में, फंक्शन कब कहलाएगा, पहली कंडीशन में कि जो डोमेन है उसके सभी के सभी एलिमेंट एक तरह से रिलेशन रखते हो दूसरे सेट के एलिमेंट से। तो पहली बात तो ये है। अब चलो दूसरी बात पाते हैं। दूसरी बात क्या है उसको भी समझते हैं। अब दूसरी बात ये कहती है बच्चों की जो डोमेन है ना, वापस से खींच पाएंगे डोमेन पे। डोमेन के आपको इमेजेस देखना है। इमेजेस का मतलब ये किससे रिलेशन रख रहे हैं उनको देखना है। अगर इनके इमेज कैसे हैं, यूनिक आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, यूनिक आ जाए, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कहता है कि इमेज जो होना चाहिए ना, वो कैसे होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिक इमेज होंगे तब जाके भी आप कहेंगे कि क्या है, फंक्शन है।
अब यूनिक इमेज से मतलब क्या है तो उसको समझते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, मैं यहाँ पर दो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। एक तो ABC और यहाँ 1 2 3 और 4 ये मैंने ले लिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर वही ABC और यहाँ ले लिया बच्चों मैंने आपके पास जैसे कि 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा कि ए का जो रिलेशन था या ए का जो इमेज था वो 1 आ रहा है, बी का इमेज 2 आ रहा है और सी का इमेज देखो बच्चों क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सी का इमेज 3 आ रहा है। तो यहाँ देखोगे सबके एक यूनिक इमेज है, मतलब एक एक इमेज है सबका। लेकिन अगर बाई चांस मैं देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने ए का इमेज 1 भी ले लिया और ए का इमेज मैंने 3 भी ले लिया और इसी बी का इमेज तो 2 ले लिया और सी का इमेज मैंने क्या ले लिया 4। तो इस कंडीशन में फिर ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है ना बच्चों, या जो इमेज है, इसका जो इमेज है वो यूनिक नहीं आ रहे, इसके दो दो इमेज आ रहे हैं। इस वजह से ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। लेकिन ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा कब? क्योंकि यहाँ पर बच्चों सबके यूनिक इमेज आ रहे हैं, तो दोनों बातों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों बातों को सेटिस्फाई का मतलब पहला तो जितने भी जो रिलेशन है डोमेन में, जितने भी एलिमेंट है उन सभी का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो सभी एलिमेंट का रिलेशन है। दूसरी बात करें, यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज जैसे कि एक का एक ही इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पर एक का एक ही इमेज है तो ये यूनिक इमेज है। ये ऐसे भी हो सकता था, ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा ABC और यहाँ लिखा मैंने 1 2 3 4। अब जैसे कि मैंने इसका इमेज ये बना दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर इसका इमेज ये बना दिया और इसका इमेज मैंने ये बना दिया। तो ये भी एक तरह से ये जो रिलेशन है ये भी क्या है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि देखते हैं, देखो यहाँ देखो ए का कितना इमेज है 1 आ रहा है, बी के भी कितने इमेज है, एक ही है वो है 2, और सी के भी कितने इमेज है, एक ही है वो भी 2 है। लेकिन यहाँ पर एक के दो दो इमेज आ रहे थे, तो ये फंक्शन नहीं था, लेकिन ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में है, सारे के सारे एलिमेंट क्या करते हैं? रिलेशन में है। इसके अलावा जो इस सेट के जो एलिमेंट है उन सबका जो इमेज है वो यूनिक भी है, मतलब एक ही है। तो इस वजह से ये क्या होगा? फंक्शन है। तो फंक्शन की आपको बात पता चल गई है बच्चों के फंक्शन में दो बातें हैं। कितनी बातें? दो। पहली तो क्या होना चाहिए कि जो डोमेन है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है उनका रिलेशन अवेलेबल हो, और दूसरी बात यह है कि जो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनका इमेज कैसे होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तब जाके ये क्या होता है? फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब फंक्शन समझ में आ गया ना, तो समझते हैं आप इसको इनवर्स फंक्शन को। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको मैं रफ करता हूं, फिर इनवर्स फंक्शन पे आता हूं। तो आप इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए फटाफट। तो बात करते हैं बच्चों इनवर्स फंक्शन की। तो ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन f इनवर्स फंक्शन कहलाता है। अब ये अगर दो बातों को सेटिस्फाई करते हैं, दो बातें कौन कौन सी? पहली बात तो ये है कि फंक्शन जो है वो 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? 1 1 होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है ना, तो फिर वो फंक्शन क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। अब आपने कहा सर 1 1 और ऑन टू ही क्यों होना चाहिए, बिना 1 1 के फंक्शन क्यों नहीं होगा? तो उसको भी मैं समझाता हूँ। देखो इधर तो देखना बच्चों, सबसे पहले तो देखो ये इनवर्स फंक्शन है ना, जैसे कि ये कोई फंक्शन था, अब इसका इनवर्स फंक्शन है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? f पर पावर -1 लगा दो, इसका मतलब होता है f इनवर्स। इसको रेट करते हैं अपन f इनवर्स से। अब जैसे कि देखो, पहले तो मैं आपको इनवर्स बनाना बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है इनवर्स फंक्शन के अंदर। तो देखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने मान लो आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, ये एक फंक्शन है आपके पास जो कि कुछ इस तरह से, यहाँ लिख दिया मैंने a1, इसके अलावा b2 और इसके अलावा लिख दिया c3। ठीक है, अब इसका देखो मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे कि एरो डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया, ये लो एरो डायग्राम बना लिया। यहाँ a b c जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट कहलाते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये 1 2 3 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक फंक्शन था, ये क्या था? आपके पास एक फंक्शन है। अब ये डिफाइन हो रहा है इधर से इधर, इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। तो एक फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। अब इससे f इनवर्स कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो f इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा देखना। क्या देखना? उल्टा देखना, मतलब इधर से इधर आना क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। मतलब इसका उल्टा कर दो। तो अब इसका उल्टा करेंगे बच्चों आप यहाँ पर, तो आपके फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? क्योंकि इसको उल्टा करूंगा बच्चों में, तो इधर से इधर देखना है मुझे। अब इधर से इधर देखना है, जैसे कि इसको मैं यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ। ये मैंने b को इधर बना दिया
और मैंने ए को उधर बना दिया, ठीक है। बी में क्या था 1 2 3 और ए में क्या था ए बी सी। तो यहाँ देखो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ और 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो जो एफ इनवर्स बना, अब ये जो फंक्शन बना ना बच्चों, ये क्या बना एफ इनवर्स बन गया। अब इस एफ इनवर्स को लिखा कैसे जाएगा तो देखना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा ए का 1 का ए के साथ, 2 का किसके साथ होगा बच्चों बी के साथ और 3 का किसके साथ होगा सी के साथ। तो ये आपके पास एक तरह से इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब बच्चों ये आपको इनवर्स फंक्शन बनाना आया, मतलब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो डोमेन है उसको कोडोमेन बना दो और कोडोमेन को डोमेन बना दो और रिलेशन लिख दो, वापस से जो उनका इमेज बन रहा है वो लिख दो। इसमें क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर था ना इसका रिवर्स करके लिख दिया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है रिवर्स करके लिख दिया और यहाँ पर भी रिवर्स करके। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इनवर्स फंक्शन बनेगा ना वो क्या होता है बच्चों रिवर्स हो जाता है, मतलब x की वैल्यू जो है ना वो तो y बन जाती है और y की वैल्यू x, जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 थी वो x की वैल्यू बन चुकी है और यहाँ x की वैल्यू a थी वो y की वैल्यू बन चुकी है, मतलब रिवर्स हो जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया तो इस बात को देखो मैं समझाता हूँ, इस बात को समझाता हूँ कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना ही क्यों जरूरी है, फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना ही क्यों जरूरी है। तो इसको अपन समझते हैं सबसे पहले, तो इसको मैं यहाँ से पहले रफ करता हूँ और उसके बाद देखो बच्चों अपन लेते हैं 2 सेट को। अब मैं एक ऐसा सेट लेना चाह रहा हूँ जो कि ऑन टू नहीं है। सबसे पहले तो बताता हूँ मैं, जिसमें पहली कंडीशन तो ले लेता हूँ कि ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। जैसे कि यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ पर देखो बच्चों मैंने लिया आपके पास ए बी और सी और एक और सेट मैंने यहाँ लिया बच्चों आपके पास, इसमें मैंने नंबरिंग ले ली 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जिसका नाम है एफ और यहाँ पर रिलेशन ले लिया मैंने ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ, मैंने एक रिलेशन ले लिया, एक इमेज ले लिया। अब देखो बच्चों मेरे को इसका एफ इनवर्स बनाना है, तो एफ इनवर्स क्या कहते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, उल्टा कर दो बस। तो इसका मैं उल्टा करूंगा बच्चों यहाँ पर, तो इसको जब मैं एफ इनवर्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बच्चों एफ इनवर्स, ये लो मैंने एफ इनवर्स बना दिया। तो इधर वाले तो इधर आ जाएंगे एलिमेंट, तो 1 2 3 4 और 5 ही आ जाएगा और एबीसी उधर चला जाएगा बच्चों एबीसी। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, एक का रिलेशन ए के साथ है, 2 का किसके साथ है बी के साथ, तो ये लो बच्चों 2 का बी के साथ और 3 का किसके साथ है सी के साथ, तो ये लो 3 का सी के साथ। ये लो बच्चों अब ये कुछ इनवर्स फंक्शन आपके कुछ इस तरह से बन गया, ये एक क्या बना आपके इनवर्स फंक्शन। अब देखो बच्चों ये इनवर्स फंक्शन बन गया ना, अब चेक करते कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की 2 कंडीशन थी यहाँ लिखी हुई है। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी डोमेन है ना उसके सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। क्या यहाँ डोमेन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट का रिलेशन है, आप कहोगे सर नहीं है, यहाँ पर 4 का भी रिलेशन नहीं है और 5 का भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ही क्या है बच्चों, फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑन टू होना ही जरूरी है फंक्शन में, जब जाके उसका इनवर्स निकल सकता है। अगर मैंने ऐसी कंडीशन लगा दी तो फिर ये फंक्शन ही नहीं रहा, और फंक्शन नहीं रहा तो फिर इनवर्स निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन आपके नहीं निकल पाएगा। चलो अब मैं लेता हूँ 1 1 नहीं, मैं 1 1 को नहीं लेता, अब मैं क्या नहीं लेता, मैं 1 1 को नहीं लेता। जैसे कि देखो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन और 1 1 नहीं लेते यहाँ पर अपन, और उसमें भी देखते हैं कि इनवर्स बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो 1 1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बच्चों मैंने यहाँ लिया एक तो डोमेन जिसमें ले लिया मैंने 1 2 3 और 4 और एक लिया मैंने कोडोमेन जिसमें लिया मैंने ए बी और सी और एक फंक्शन है जिसका नेम एफ ले लेते हैं। अब देखो बच्चों मैं 1 1 नहीं लेना चाह रहा हूँ। अब 1 1 कब होता है, जब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं आए तब वो 1 1 नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ देखो मैंने इसका इससे रिलेशन बना दिया, ठीक है, मैंने इसका इसके साथ भी रिलेशन बना दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने इसका इसके साथ रिलेशन बना दिया और इसके साथ इसका रिलेशन बना दिया। ये बच्चों 1 1 नहीं है, ध्यान रखना, ये फंक्शन जो मैंने बनाया ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट का इमेज एक ही आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं है। अगर अलग अलग एलिमेंट का इमेज अलग अलग आता तो फिर ये 1 1 होता, तो मैंने यहाँ 1 1 नहीं लिया। अब देखो सुनना ध्यान से, इसका मैं एफ इनवर्स बनाऊंगा, तो आपको समझ आ चुका है एफ इनवर्स कैसे बनेगा। डोमेन को कोडोमेन बना दो, कोडोमेन को डोमेन बना दो। तो ये लो मैं एक एफ इनवर्स बनाना चाह रहा हूँ। अब जैसे एफ इनवर्स बनाऊंगा बच्चों में यहाँ पर, तो ये ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ पर एक का जो इमेज है वो 1 है, ये लो बच्चों एक का इमेज 1 है, एक का इमेज 2 भी है, ये लो बच्चों एक का इमेज 2 है, बी का इमेज 3 है तो ये लो बी का इमेज 3 और सी का इमेज 4 है तो ये लो सी का इमेज 4। ये मैंने एफ इनवर्स बना दिया। अब जैसे बच्चों ये बनाना है एफ इनवर्स, क्या ये पॉसिबल है,
आप कहोगे सर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्या कहता है? यूनिक इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट है ना, तो इसका इमेज भी एक ही होना चाहिए। लेकिन आप इधर आए तो ए के दो दो इमेज आ गए, एक तो 1 भी आ गया और एक 2 भी आ गया। तो इसका मतलब जो यहाँ पर आपके पास एक जो ये फंक्शन बना, ये फंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन नहीं होगा तो फिर एफ इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने कहा है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन तब होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसी कंडीशन में आपके क्या हो सकता है बच्चों? इनवर्स फंक्शन आ सकता है। अब यहाँ पर बच्चों 1 1 और ऑन टू को ग्राफ की मदद से भी चेक किया जा सकता है कि ग्राफ की मदद से कोई फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है, उसको भी चेक किया जा सकता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है ना, तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ देखो बच्चों, मैं आपको ग्राफ की मदद से भी बताता हूँ कौन फंक्शन 1 1 है और कौन ऑन टू है। तो इसके लिए देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने मान लिया जैसे कि आपके पास एक फंक्शन ले लिया मैंने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं भाई को, ठीक है। यहाँ पर मैं जो फंक्शन है ना उसको डिफाइन कर रहा हूँ आर टू आर के अंदर, ये ध्यान रखना, आर टू आर के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ मैं। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से तैयार होगा। ये लो, इसका यहाँ पर एक ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास y एग्जिस्ट हो गया, ये x एग्जिस्ट हो गया, बाकी तो आप देख लोगे। अब यहाँ देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब इधर भी माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा और उधर भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। ये आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर है। अब रियल नंबर में माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को चेक करना है 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो ग्राफ की मदद से किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू चेक करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? यहाँ पर आपको क्या करना है? पैरेलल लाइन बना देना है। जहां जहां ग्राफ है ना, वहां वहां पैरेलल लाइन बना दो। जैसे कि कितनी भी बनाओ आप, कितनी भी बनाओ। अब ये पैरेलल लाइन आप किसके बनाओगे? एक्स एक्सिस के बनाओगे। अब जब लाइन आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाते हो ना, क्या बनाते हो बच्चों? एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल बनाते हो। अगर ये लाइन जो ग्राफ बना फंक्शन का, अगर उस फंक्शन को 2 पॉइंट पे कट करती है, कितने पॉइंट पे कट करती है? 2 पॉइंट पे कट करती है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। ध्यान रखना, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ध्यान रखना आप। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी ना किसी भी फंक्शन के ग्राफ को लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली, तो वो फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। लेकिन अगर बच्चों में इसका डोमेन और कोडोमेन थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लूं। जैसे कि इसको देखो, मैं यहाँ पर ऐसे लेना चाह रहा हूँ, यहाँ समझना ध्यान से। जो फंक्शन है ना उसको मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, 0 से इनफाइनाइट तक ले रहा हूं मैं इसको। मान लेते हैं 0 से इनफाइनाइट तक ले रहा हूं। अब 0 से इनफाइनाइट तक लूंगा बच्चों में यहाँ पर, तो समझना इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि ये 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ और ये एक्स डैश हो गया और ये वाई हो गया। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर पहले तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा था, है ना। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, 0 से इनफाइनाइट तक, वो भी प्लस के इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब इधर तो नेगेटिव आएगा, तो इसको तो अपन हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया, ग्राफ इसी का ही बनेगा, लेकिन मैंने इस बार चेंज कर दिया। पहले आर टू आर था, अब मैंने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पर 0 से प्लस के इनफाइनाइट तक, मतलब यहां से यहां तक मैंने रिजल्ट ले लिया। अब जब मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाऊंगा बच्चों, जहां जहां ग्राफ है वहां पैरेलल लाइन बनाऊंगा, तो आप देखेंगे इस ग्राफ को ये जो लाइन है, ये जो सारी की सारी लाइन से पैरेलल लाइन, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। देख सकते हैं आप, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। जब एक ही पॉइंट पे कट करती है ग्राफ को पैरेलल लाइन, तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है बच्चों, वो क्या होता है? 1 1 भी होता है और साथ में ऑन टू भी होता है। तो आपको ग्राफ की मदद से चेक करना है कि कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू कब होगा? जब एक्स के पैरेलल लाइन आप बनाओगे और वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, तो वो 1 1 और ऑन टू होता है। और अगर एक से ज्यादा पे कट करेगा तो फिर वो क्या होता है? 1 1 और ऑन टू। अब एक मजे की बात ये है बच्चों कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो इनवर्स फंक्शन नहीं होते। तो फिर अपन यहाँ इनवर्स फंक्शन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि देखो समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखते हैं एक बात। जैसे कि आपको पता है बच्चों, यहाँ पर पता है आपको कि जो ये साइन का ग्राफ होता है ना, वो कुछ इससे बनता है। ये साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, आप सबको पता है। अब इसमें मैं पैरेलल लाइन बनाऊंगा यहाँ, तो आप देखोगे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। फिर भी ये अपन पढ़ रहे हैं इनवर्स के अंदर, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो साइन का है और साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये तो 1 1 है ही नहीं, और 1 1 नहीं है तो फिर अपन उसका
इनवर्स भी नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अपन इनवर्स के बारे में पता है, तो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनवर्स बनाना बताता हूँ कि इनवर्स ग्राफ की मदद से कैसे बना सकते हैं। इनवर्स फंक्शन आप ग्राफ की मदद से कैसे बना सकते हैं और कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए देखो बच्चों, में पहले आपको इनवर्स बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर धीरे धीरे साइन के ग्राफ पे भी आऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि 1/1/2 किस कंडीशन में लिया गया। फिर आप समझोगे कि हाँ 1/1/2 इसकी मदद से आता है, और कैसे आता है वो भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले यहाँ पर आप सीखोगे फंक्शन को इनवर्स बनाना, कि इनवर्स फंक्शन कैसे बनेगा ग्राफ की मदद से। तो इसके लिए देखो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके यहाँ पर, इसको रफ करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास बच्चों यहाँ पर मैंने ये ग्राफ के अंदर लाइन ले ली, एक तो लिया मैंने एक्स एक्सिस और एक लिया वाई एक्सिस। मैं फर्स्ट टू क्वाड्रेंट ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में इजी रहेगा। यहाँ ले लेता हूँ 1, यहाँ ले लेता हूँ 2 और यहाँ पर 3, इसी यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, अब जैसे कि देखो एक फंक्शन में बनाता हूँ समझने के लिए। जैसे कि एक फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पर, ये एक फंक्शन है बच्चों जिसमें मैंने लिया यहाँ पर 0, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पर या फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आप जैसे कि 1, 2, 3 और यहाँ ले लेते हैं आप 0, 1 और 2। ये एक फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ग्राफ की मदद से आप इनवर्स फंक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर इसी में साइन का इनवर्स फंक्शन ढूंढ के बताऊंगा आपको। ये एक फंक्शन है बच्चों, इसको हटाते हैं यहाँ से, और ये एक फंक्शन है, ये डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसका मैं इनवर्स फंक्शन बनाऊं, क्या बनाऊं बच्चों, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ देखना आप, ये 0 आया, यहाँ 1 आया और यहाँ 2 आया, और ऐसे ही यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा 1, 2 और 3, और ये एक इनवर्स फंक्शन आपके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब देखोगे 0 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 3 है। अब देखो बच्चों, इसको मैं बना के बताता हूँ आपको और समझाता हूँ कि ग्राफ की मदद से आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ बच्चों, एक पॉइंट लगाता हूँ। जैसे कि इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा है मेगा 1,0, ये कैसे लिखा है मेगा 2,1 और ये कैसे लिखा है मेगा 3,2। ठीक है बच्चों, बात करें इसकी तो ये कैसे लिखा है मेगा, इसको देखते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं अपन यहाँ पर फंक्शन का, एफ इनवर्स वाले का। तो एफ इनवर्स में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों आपके पास बनेगा 0,1, फिर आपके पास बनेगा 1,2, फिर आपके पास बनेगा 2,3। अब देखना मैं ग्राफ बनाता हूँ और आपको 2 मिनट में पकड़ाता हूँ कि इनवर्स फंक्शन बनता कैसे। जैसे कि यहाँ देखो 1,0 है, तो 1,0 आपको पता है यहाँ पर बनता है, ये लो 1,0। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ पर ग्राफ के अंदर जैसे लाइन आती है ना, वैसे बना देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ग्राफ पेपर के अंदर आपने देखा होगा बॉक्सेस रहते हैं, तो उससे आपको समझ आसानी से आता है। तो इसमें भी समझाने के लिए मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में थोड़ा आसानी से आ जाए, और आसानी से समझ में आएगा तो फिर आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो यहाँ देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ जैसे कि 1,0, तो आपको पता है 1,0 यहाँ आएगा, ये लो 1,0 यहाँ मिल गया। ठीक है, अब 1,0 यहाँ मिल गया। इसके अलावा अगला देखो कितना है 2,1, तो 2,1 आप देखोगे तो ये 2,1 यहाँ देखना, ये 2,1 है। फिर अगला देखोगे आप 3,2, तो ये 3 ये रहा और 2 ये रहा, तो ये लो बच्चों 3,2। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पर ये फंक्शन बच्चों कौन से तैयार हुए, एफ वाले। अब इसके इनवर्स को भी टिक करते हैं। तो इनवर्स को जब आप टिक करोगे ना तो क्या है 0,1, तो 0,1 यहाँ इस जगह देखो आप, ये रहा 0,1 यही आएगा ना, ये 0,1 आ गया। ऐसे देखो 1,2, 1,2 का मिलेगा, 1,2 यहाँ मिलेगा आपको पता है, तो यहाँ आ जाएगा 1,2। ऐसी 2,3 कहाँ मिलेगा, तो 2,3 आपको इस जगह मिलेगा, ये 2,3 यहाँ मिल गया। अब देखो बच्चों, आपको डायरेक्ट है ना ग्राफ की मदद से भी इनवर्स फंक्शन को निकाल सकते हैं। अब इनवर्स फंक्शन को देखो कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, जो आपके पास ग्राफ होता है ना, इसके अंदर ये जो दोनों लाइंस होती है ना, ये चेंज हो जाती है। एक्स वाली को वाई पे बना दो, वाई वाली को एक्स पे बना दो, और पता करने के लिए क्या करते हैं अपन, वाई इजिकल्स टू एक्स वाली लाइन बनाते हैं और इसके दोनों तरफ के इमेज ले लेते हैं। आपको इनवर्स फंक्शन 2 मिनट में मिल जाता है। जैसे कि देखो मैं वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बनाता हूँ, तो आपको पता है वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन कुछ ऐसे बनती है, ये लो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन कुछ ऐसे बनती है। अब आप देखोगे ये जो पॉइंट था 2,1, इसका इनवर्स यहाँ बैठा हुआ है, तो जितना इस लाइन से नीचे था ना उतना इस लाइन के ऊपर इसका इमेज आया। देखो आप, तो जो यहाँ पर था उसका इमेज यहाँ आ रहा है। इसे देखो 3,2 यहाँ है, तो इसके जितना ऊपर ही 2,3 इसका इमेज आ रहा है। देखो 3,2 था, उसका 2,3
यहाँ आ चुका है। इसी 1,0 था तो इसका देखो जस्ट ऊपर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए पहले तो आपके जो भी पॉइंट दे रखे ना उसको रख दो, फिर एक लाइन बनाओ, लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू x वाली लाइन। अब इस जो भी पॉइंट आपको दे रखे ना उनके इमेजेस ले लो। अब इसका इमेज यहाँ आएगा, इसका इमेज यहाँ आएगा और इसका इमेज यहाँ आएगा। जिसे इमेजेस आप लेते जाओगे तो ये जो फंक्शन तैयार होगा ना बच्चों आपके पास, ये कौन सा फंक्शन तैयार हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, जो भी आपको ग्राफ दे रखा है उसका सिमेट्रिक बना डालो y इक्वल्स टू x वाली लाइन पे। अब आपको पता है बच्चों, आपको क्या पता है कि जो साइन का जो ग्राफ था, क्या था, साइन का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था। साइन का जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से होता है, आपको सबको पता है। ये साइन का आपके पास ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से होता है, आप सबको पता है अच्छे से। और इनवर्स का ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से होता है, इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये बना कैसे था उसको बताता हूं, देखो मैं समझाता हूं, आपको समझने में इजीली आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, जैसे कि मान लो मैंने ये आपके पास एक साइन का ग्राफ बना रहा हूं मैं, किसका, साइन का। ये लो साइन का एक ग्राफ मैंने यहाँ तैयार किया आपके लिए, ये लो एक ग्राफ तैयार कर लिया। अब देखो ये तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू साइन x, है ना। अब साइन इनवर्स x का कैसे बनेगा, तो इसके लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना, यहां से आपको एक लाइन बनाना है y इक्वल्स टू x। क्या बनाना है बच्चों, एक लाइन y इक्वल्स टू x, एक आपको लाइन बना देना है। तो अब y इक्वल्स टू x जैसे मैंने लाइन बनाई ना, तो इसका देखो ग्राफ तैयार करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ है ना इस लाइन के, वो सेम इधर आ जाएगा। ये जो हिस्सा यहाँ था, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये 1,1 यहाँ आ रहा था, तो ये पॉइंट y वाली पे चला गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ है ना वो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ का यही रहेगा। तो इस वाले हिस्से का ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसका जो हिस्सा है वो कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट यहाँ का तो मतलब यहाँ मिलता था, अब ये पॉइंट का सिमेट्री है तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा और आगे जा रहा है तो इसका आगे हिस्सा जो है ना वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और ऐसे इसका जब बनाएंगे आप, तो ये हिस्सा है ना इसका सिमेट्रिक कुछ नीचे ऐसे जाएगा। और फिर उसके बाद ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऐसे कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर है पॉइंट, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसका सिमेट्री आ जाएगा, फिर ऐसे ही बनता जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके रेड मार्कर से जो ग्राफ तैयार हुआ वो कुछ इस तरह से तैयार हुआ बच्चों आपके। तो ये जो फंक्शन है ना वो साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है। तो यहाँ आपने सीखा कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो साइन इनवर्स का ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब आपको बच्चों यहाँ पर फंक्शन को पढ़ रहे हैं, और फंक्शन भी कैसे, इनवर्स फंक्शन। अब आपको मैंने कहा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू होगा तभी तो इनवर्स होगा, लेकिन साइन का जो ग्राफ है वो ना तो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। जब क्योंकि इसके अंदर पैरेलल लाइन बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी पैरेलल लाइन, तो ये 1 1 और ऑन टू नहीं होगा। फिर भी 1 1 ऑन टू नहीं होने के बावजूद भी ये इनवर्स क्यों हो रहा है, इस बात को आप समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा नजर डालेंगे अपन किस पे, डोमेन पर और रेंज पर। तो इसको समझते हैं। इसके लिए देखो बच्चों, ये जो आपका साइन इनवर्स का जो ग्राफ था ना, ये इसको थोड़ा सा मैं आड़ा कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, आड़ा, समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये आपके पास साइन का ग्राफ है, ये लो भाई साइन का आपके ग्राफ तैयार हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर आपके पास π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपके 3π/2 आ जाता है, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता है बच्चों 2π। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास माइनस का π/2 आता है, फिर यहाँ पर माइनस का पाई आता है, और फिर यहाँ पर माइनस का 3π/2 आता है, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है माइनस का 2π। इतना काफी आपको समझाने के लिए। अब देखिए बच्चों, इसको 1 1 और ऑन टू कैसे बनाया गया। अभी मैं पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, यहाँ भी कट करेगी, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब ये 1 1 और ऑन टू नहीं, और 1 1 ऑन टू नहीं तो इनवर्स भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको इनवर्स में पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है, तो इसके लिए देखो बच्चों क्या करते हैं, डोमेन और रेंज को लिया जाता है। डोमेन और रेंज के हिसाब से 1 1 और ऑन टू बनाया गया है, इसे डोमेन और रेंज के हिसाब से। अब किससे बनाया गया है बच्चों, तो इसमें देखो यहाँ पर डोमेन और रेंज का मतलब है उसकी नियरेस्ट वैल्यू, क्या लेना चाहिए, नियरेस्ट वैल्यू, जो एंगल है उसकी नियरेस्ट वैल्यू लो। किसके नियरेस्ट, ये जो ओरिजिन है ना इसके नियरेस्ट। अब इसके नियरेस्ट देखो बच्चों, मैं इधर और इधर नियरेस्ट वैल्यू लूंगा, और इस तरह से लूंगा कि जब मैं ग्राफ की लाइन बनाऊंगा तो वो क्या करेगी, इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो जैसे कि बच्चों देखो, ये डोमेन और रेंज कैसा है उसको मैं बताता हूँ, और इसके हिसाब से 1 1 कैसे बना वो भी बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि देखो बच्चों, ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैं ये ले लेता हूँ यहाँ तक, इसको ले लेता हूँ यहाँ तक,
जिसको बोलते हैं अपन π/2, और इसको नीचे की तरफ मैं ले लेता हूँ यहाँ तक, जिसको अपन ने बोला माइनस का π/2। ये मैंने ग्राफ यहाँ तक ले लिया, सिर्फ पाई से π/2, माइनस π/2 से π/2 मैंने ले लिया। इतना इतना हिस्सा ले लें, यहाँ देखोगे तो आप इतना इतना हिस्सा मैंने ले लिया इसका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने हिस्सा ले लिया। अब इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ बच्चों? पैरेलल लाइन। तो आप देखोगे पैरेलल लाइन यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, तो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। जब ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, और 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो फिर ये इनवर्स कहलाएगा नहीं कहलाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये इनवर्स की कुछ कंडीशंस थी। साइन इनवर्स तभी होगा जब ये इतने एंगल के बीच में रहेगा, या फिर इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रहेगी। यहाँ से यहाँ तक क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, यहाँ पर जो रिजल्ट होता है ना, प्लस का 1 होता है और यहाँ पर माइनस का 1 होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, इसकी वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है, इसका मतलब -1 से शुरू और +1 पे खत्म। तो -1 से +1 के बीच तक ही जो साइन का इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपके पास इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू रहेगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज है ना, इन जगह पे ये जो भी फंक्शंस है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, जितने भी है ये सारे के सारे क्या होते हैं? 1 1 ऑन टू होते हैं, और 1 1 ऑन टू होने की वजह से ये फिर इनवर्स भी कहलाते हैं। तो ये इनवर्स क्यों कहलाई, ये समझ में आ गई आपको बात? अब ये बात समझ में आ गई तो अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे, आगे वाली बातों पे आते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स क्या होता है। इसमें और भी बातें हैं जो अपन को समझना है, तो पहले इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं। तो बच्चों आपने समझा कि साइन जो फंक्शन है वो इनवर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको इनवर्स पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन समझते हैं साइन इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है। यहाँ आप देखोगे तो मैंने कुछ लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, उससे बाकी आपको भी समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं थीटा को निकालूं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो साइन उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एक्स है ना, ये एक्स जो है वो एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फिक्स्ड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, इस फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स है बच्चों, इसके इधर देखो क्या लिखा हुआ है? थीटा। और थीटा क्या होता है? एक तरह से एंगल। तो यहाँ पर साइन इनवर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, वो एक तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी आपके इनवर्स फंक्शन दे रखा है, अगर उसी को आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, जो भी इनवर्स फंक्शन है उसी को अप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है तो मैं यहाँ साइन ले लूं, अगर कोस इनवर्स होता तो मैं यहाँ कोस ले लेता, अगर ये टेन इनवर्स होता तो मैं टेन ले लेता। अगर उसको मैं अप्लाई कर दूं और अप्लाई करने पर मुझे एक फिक्स वैल्यू मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर क्या करूं बच्चों? साइन अप्लाई कर दूं। क्या कर दूं? यहाँ पर मैं साइन अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ साइन जैसे मैंने अप्लाई करा ना, तो यहाँ पर ये साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा? एक्स। और एक्स एक क्या है? फिक्स वैल्यू है। तो जो भी फंक्शन दे रखा है, जो भी इनवर्स फंक्शन दे रखा है, उसी का ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो। साइन है तो साइन, कोस है तो कोस, टेन है तो टेन, इस तरह का आप इनवर्स फंक्शन का फंक्शन ले लो ट्रिग्नोमेट्रिक, और उस पर आपको क्या मिल जाए? एक फिक्स वैल्यू मिल जाए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ध्यान रखना, ये जो इनवर्स वाला रिजल्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं। अब किस किस में कंफ्यूज होते हैं उसको समझो। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर एक तो साइन इनवर्स एक्स है ना, एक मैंने यहाँ लिखा बच्चों साइन एक्स पर पावर माइनस का 1, और एक बच्चों मैंने यहाँ लिखा साइन एक्स पर पावर माइनस का 1। अब इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तीनों अलग अलग क्यों है, इसको भी बता दो। तो इसको भी समझते हैं बच्चों, ये अलग अलग क्यों होते हैं। तो यहाँ देखोगे बच्चों आप, यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये तो हमेशा ध्यान रखना किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को। मैंने क्या कहा है? जो भी इनवर्स वाले फंक्शन होते हैं एक तरह से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो पावर है ना, इसको मैं कुछ घुमा के ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? कुछ इस तरह से 1 साइन एक्स लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पूरे पे पावर -1 थी। और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है क्या बनता है? कोसेक बनता है। तो यहाँ कोसेक एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये किसी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
ध्यान रखना ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि x पे पावर -1 है, तो x पे पावर -1 है, इसको सोल्व करोगे तो 1/x बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब जब ये 1/x बन गया बच्चों, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर ये साइन है और ये एक तरह से एंगल का काम कर रहा है। जब साइन पर कुछ एंगल लगा हुआ हो और उससे कुछ ना कुछ क्या मिलती है, फिक्स वैल्यू मिलती है। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगी एक फिक्स वैल्यू को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ये वैल्यू क्यों बनी है, ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों बना है और ये एंगल क्यों बना है। तो इसको आप यहाँ समझ चुके होंगे। अब इसके बाद बच्चों इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो नोट कर लिया होगा बच्चों, तो इसको रफ करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे जो अपना टॉपिक है ना, वो आएगा आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, अभी किसकी प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ेंगे, तो आप प्रिंसिपल वैल्यूज पढ़ेंगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास जो फंक्शन है ना, उसे आपने 1 1 2 बनाया था और 1 1 2 बनाने के लिए ओरिजिन के आसपास के एंगल लिए थे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, जो आपके पास नियरेस्ट वैल्यू होगी या एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, कोई भी फंक्शन की, कोई भी आपके पास फंक्शन दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई सा भी फंक्शन दे रखा है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू किसकी फॉर्म में आएगी, एंगल की फॉर्म में आएगी। और ये मिनिमम वैल्यू को ही क्या कहा गया है बच्चों, आपके प्रिंसिपल वैल्यू कहा गया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब सीधा सा है कि कोई भी आपके पास फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन में आपको मिनिमम वैल्यू देखना है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है बच्चों ओरिजिन के आसपास। क्या मिलती है, ओरिजिन के आसपास। जैसे कि यहाँ पर अभी आप बात करें, मैंने साइन का ग्राफ बनाया था आपके, तो 1 1 की कंडीशन में मैंने बनाया था उसे यहाँ से, कहाँ से, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बना था, आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ ए से गया था और यहाँ से कुछ ऐसा आया था साइन का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिन था। तो इसके आसपास वाली वैल्यू जो है बच्चों, इसके आसपास वाली जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आप देख सकते हैं, ये रही। सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि साइन की तो यहाँ लिखी हुई है -π/2 से +π/2, यहाँ देख सकते हैं। कोस इनवर्स की यहाँ देख सकते हैं, कोसेक इनवर्स की यहाँ देख सकते हैं, सेक की देख सकते हैं, टेन की और कोट की आप प्रिंसिपल वैल्यू देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू भी आपके बच्चों कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा आपके 30 मिनट के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और आपको एक कंसेप्ट समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।